मिथ्या, आत्म तत्व ही नित्य निश्चल सत्य है उपदेश, यह ही है यथार्थ जग आवागमन से मुक्त है। ज्यों विश्व में प्रतिबिंब अपने रूप का ही वास है, त्यों बाह्य अंतर्देह में परब्रह्म का आवास है। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी में हम पढ़ रहे हैं दूसरा प्रकरण, आश्चर्यम। आश्चर्य की पराकाष्ठा है जनक जी के लिए। सब जग ढूंढा लेकिन पाया तो कहाँ? अपने अंतर में। है ना आश्चर्य कि गुरुमुख से एक बार ही आत्मस्वरूप का उपदेश सुना और जान गया उसे, जिसे जन्मों जन्मों से भूला पड़ा था। राजा हो गया, राजर्षि हो गया, अब तक क्यों नहीं घटा ऐसा? हम भी तो जगह जगह व्यक्ति दर व्यक्ति भटकते हैं, सुनते हैं, सानिध्य करते हैं, लेकिन रीते के रीते, खाली के खाली लौट आते। प्रकाशित होने की या ज्ञान प्राप्ति की दिव्य और पावन घटना इस प्रकार की घट नहीं पाती हमारे भीतर। अक्सर पूछते हैं, सोचते हैं हम कि ऐसा क्यों होता है। लोगों ने भी पूछा है हमसे बार बार, ये सवाल हमने भी पूछा है लोगों से। चूक कहाँ हो गई? स्वयं से कभी नहीं पूछा। एक बार भी पूछते अपने आप से तो जवाब मिल जाता। लेकिन सारी बात तो तैयारी की है, तैयारी ही तो नहीं थी। लेकिन जनक ने तो पूरी तैयारी के साथ प्रवेश किया है इस प्रकरण में और आश्चर्यचकित है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उनका आश्चर्य उन्हें कहाँ कहाँ ले जाता है, क्या क्या रहस्य खोल के रख देता है। अहो अहम नमो मह्यम विनाशी अस्य नास्ति में ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगन्नाशे अपि तिष्ठतः। ब्रह्मा से लेकर पर्यंत तृण जग शेष हो तब भी मेरा अस्तित्व अक्षय नित्य विस्मय नमन हो मुझको मेरा। तो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत का नाश हो जाने पर भी जिस मेरे स्वरूप का विनाश नहीं होता, जो सदा स्थिर और स्थित रहता है, ऐसे आश्चर्य रूप आत्मा रूप स्वयं को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे ये पहली बार उन लोगों के लिए संकेत है जनक जी का जो आत्म तत्व के इस परम अनुभव को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मानते। सोचते रह जाते हैं उम्र भर कि अभी मेरा समय नहीं आया गीता पढ़ने का, अभी तो मैं बालक हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। ये आत्म तत्व का ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति बुढ़ापे के लिए है। ये सब के लिए बहुत समय अभी बाकी है। अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं इस दुनिया में, चांद पे जाना है, मंगल पे घर बनाना है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हैं इस संसार में ऐसे जो यज्ञ पूजा इत्यादि के माध्यम से स्वर्गलोक की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, और तो और कुछ मात्र विलासिता के लिए 72 हूरों वाली जन्नत के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं, बलि चढ़ जाते हैं, चढ़ा देते हैं न जाने कितनों को धर्म के नाम पर। लेकिन जन्नत हो या दोज़ख, स्वर्ग हो या नरक या फिर पितृलोक, उन सब लोकों में पहुंच जाने के बाद भी कर्म चक्र पीछा नहीं छोड़ता।
संचित कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में तो फिर भी जाना ही पड़ता है। आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुना। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोकों में जाकर जीव को पुनः वापस इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। कर्म द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वो स्थायी नहीं है। यहाँ इससे भी आगे संकेत है राजर्षि जनक का। वे कहते हैं कि ये ब्रह्मादि लोक भी स्थिर नहीं है, इनका भी आगे दूसरे लोकों में लय हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे एक सहज रूप से प्रश्न उठता है कि ब्रह्मलोक पर्यंत लोकों का लय किस में होता है, क्योंकि मान्यता तो यही है कि सृष्टि बार बार रची जाती है। तो लय होना अर्थात किसी चीज का बीज रूप हो जाना, और फिर वह बीज समय आने पर वृक्ष बन जाता है और फिर से सृष्टि हो जाती है। जो था बीज रूप में, अदृश्य रूप में, वह प्रकट हो जाता है। तो जब लय होता है तो स्थूल से सूक्ष्म होने की प्रक्रिया घटती है। तो इस तरह से मान लिया जाए तो कुछ ही नष्ट नहीं होता, जो है वो नष्ट नहीं होता। लेकिन ये जो अभी लय और उत्पत्ति की बात कही गई है, ये जगत को सत्य मान के कही गई है। लेकिन महाराज जनक को जो अनुभव हुआ है उसके अनुसार तो जगत था ही नहीं। अब जो था ही नहीं वो हो कैसे सकता है, और ऐसे तत्व के भविष्य में भी होने का प्रश्न नहीं उठता। तो अज्ञान के नष्ट होते ही जगत भी नष्ट हो जाता है। तो जब जगत है ही नहीं तो ब्रह्मादि लोक कैसे? तो इस प्रकार परमार्थिक रूप से जो था वास्तव में, जो है और जो रहेगा, तो वो कौन है? वो और कोई नहीं है, वो मैं ही हूं। मेरा कभी नाश नहीं होता। तो ऐसा जो मेरा अविनाशी रूप है वो सब ब्रह्मादि लोकों से, सब ब्रह्मादि देवों से श्रेष्ठ है। अहमेव ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो मैं उस अपने स्वरूप को नमस्कार करता हूं। मैं तो भटका हुआ था, अन्य देवी देवताओं को नमस्कार करता था कि वे प्रसन्न होकर मुझे अपने लोकों में वास देंगे। लेकिन आश्चर्य है कि वो सभी तो विनाशी हैं। अब जाकर मुझे ज्ञात हुआ है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही तो हूं केवल, और कुछ तो है ही नहीं। तो मैं ही नमन के योग्य हूं। इसीलिए मैं स्वयं को ही नमन करता हूं बारंबार। नमो अहम, नमो अहम, अहो अहम नमो मह्यमे को अहम देहवानपि क्वचिन्न गन्ता नागन्ता व्याप्य विश्वम् अवस्थितः। मैं देहधारी हूँ तथापि अद्वैत हूँ, विस्मय आहे आवागमन से हीन जग को व्याप्त कर स्थितम है। आश्चर्य है कि मैं बार बार फिर एक बार स्वयं को नमस्कार करता हूँ, जो एक शरीरवान होते हुए भी ना कहीं जाता है ना कहीं से आता है, और समस्त शरीरों में व्याप्त होकर भी स्थित है। अपने ऐसे स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। कभी कभी राजर्षि जनक के परम आश्चर्य का अनुभव कुछ विरोधाभास की अभिव्यक्ति सा लगता है, लेकिन ये अनुभव सत्ताओं के भेद ज्ञान का है। एक सोते हुए की सत्ता है, दूसरी जागे हुए की सत्ता है। जो जाग गया है वो स्वप्न के दृश्य जगत को गलत बताता है कि जिसे मैं सही समझता था वो तो गलत था। इस प्रकार यदि कहा जाए तो गलत सही शब्द जागृत और स्वप्न दो स्थितियों से जुड़े हुए हैं। सोए हुए का सच जागे हुए के सच से भिन्न है। सोया हुआ जागृत के सच को महसूस नहीं करता, उसके लिए तो वही दुनिया है। उस समय उसे वही सच लगता था, जबकि जागे हुए के सामने दोनों अवस्थाएं हुआ करती हैं। उसे कुछ कुछ स्वप्न का भी
याद रहता है और सत्य तो उसके समक्ष ही है। वो जानता है कि स्वप्न की अवस्था क्या थी, स्वप्न में उसने क्या देखा था, अंतर कर सकता है दोनों में। तभी तो वह कहता है कि जिसे मैं सच मानता था वो तो सच था ही नहीं, वह तो स्मृति रूप में सत्य की प्रतीति मात्र थी। तो राजर्षि जनक के कथन में ऐसा ही विरोधाभास जान पड़ता है। देह अलग अलग है तो फिर वो देहवान एक देशीय कैसे हो गया? अगर वो चलता है तो वो स्थिर कैसे हो गया? जो समूचे विश्व में व्याप्त है, व्यापक है, वो एक देशीय कैसे हो सकता है? और जब व्यापकता सिद्ध हो गई तो फिर ये जो स्थिरता है, जो गति है, इसका क्या अर्थ है? वो तो केवल प्रतीति मात्र है, भ्रम है, स्वप्न के समान है। तो मैं अपने उसी व्यापक रूप को नमन करता हूँ, क्योंकि वही नमन के योग्य है। अब यहाँ पे ध्यान देकर सोचिए तो समझ में आएगा कि यही तो साक्षी भाव है। मैं स्थिर हूँ, किंतु अपने दिवा स्वप्न में मैं मानो स्वयं को, अपने शरीर को चलता फिरता देख रहा हूँ, दुनिया के काम करता देख रहा हूँ। और अगर इससे भी थोड़ा ऊपर उठकर देखूं तो मैं रूप बदल रहा हूँ, रंग बदल रहा हूँ, देश जाति धर्म बदल रहा हूँ। एक सत्ता हूँ लेकिन अनगिनत अंशों में बट रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी वही हूँ, स्थिर और व्यापक। सब गति मति रूप रस गंध मात्र प्रतीति है, स्वप्न है। इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरा सत्य स्वरूप तो वही व्यापक रूप है जिसे मैं नमन करता हूँ। नमो अहम, नमो अहम, अहो अहम, नमो मह्यम दक्षो नास्ति मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम्। मुझको नमन आश्चर्यमय, मुझ सा न कोई दक्ष है, स्पर्श बिन ही देह धारो, जगत क्या समकक्ष है ना आश्चर्य, महान आश्चर्य कि सभी प्रकार के संसर्गों से अलग रहकर मैंने इस समस्त सृष्टि को धारण किया हुआ है, और मैं ऐसा शरीर में रहता हुआ भी उससे अलग रहकर करता हूँ। अब सोचो भला मेरे समान दूसरा कोई चतुर कुशल है? कितने आश्चर्य की बात है कि इससे बड़ा चमत्कार और चतुराई क्या हो सकती है कि कोई स्वयं कुछ ना करे, करने ना करने से असंग रहे, और फिर भी दूसरों को सक्रियता प्रदान करता रहे, दूसरों को चलाता रहे। ऐसा ही मेरा स्वरूप है जो शरीर में रहता हुआ भी उससे अलग है। न जाने कब से जिसने इस जगत को धारण किया हुआ है, ऐसे असंग स्वयं को मैं नमस्कार करता हूँ। अब सांख्य दर्शन को जो मानने वाले हैं वो प्रकृति और पुरुष के संसर्ग से इस जगत की उत्पत्ति को मानते हैं। कहते हैं कि प्रकृति है सत्व रज और तमोगुण की साम्यावस्था जो जड़ है, और पुरुष चेतन है लेकिन असंग है, निर्लिप्त है, बिल्कुल असंगो ह्ययम पुरुषः। तो जब प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न हैं तो फिर दोनों का संबंध कैसे? अक्सर लोग प्रकृति और पुरुष, इनको स्त्री पुरुष मान लेते हैं और कुछ अलग ही दिशा में सोचने लग जाते हैं। ये वो वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये पुरुष है चेतना, और इसके अंतर्गत सभी चेतन प्राणी आ जाते हैं, फिर वो कोई भी हो। तो पुरुष और प्रकृति जब दोनों भिन्न भिन्न हैं तो फिर दोनों का संबंध कैसे? तो इसे समझते हैं ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंधे और लंगड़े का संग है। अंधा चल सकता है, देख नहीं सकता, लंगड़ा देख सकता है, चल नहीं सकता। एक निष्क्रिय है, दूसरा क्रियावान। तो जो निष्क्रिय है उसमें जड़ के
गुण हो गए, एक तरह से निष्क्रियता जड़ का गुण है, और दूसरा क्रियावान, ये चेतन का गुण है। तो एक तरह से हम मान के देख रहे हैं उदाहरण। जब दोनों मिलते हैं तो अंधे की पीठ पे बैठ जाता है लंगड़ा और चल देते हैं दोनों। तो इसी प्रकार असंज्ञ होते हुए भी चेतन पुरुष जड़ यानी लोहे में क्रिया उत्पन्न कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आग, घी को अगर दूर से ही आग दिखाई जाए तो बिना छुए ही वो अपनी दाहकता से, अपनी गर्मी से घी को पिघला देती है। और यही है वो रहस्य जो बताता है कि मैं इस शरीर में रहता हुआ, उससे अलग रहते हुए भी सब कर लेता हूँ, समस्त सृष्टि को धारण किए हुए हूँ। ऐसे अपने अद्भुत स्वरूप को मेरा बार बार नमस्कार है। अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वं यत्त्वां मनसः गोचरम्। मैं आत्मा आश्चर्यवत हूँ, स्वयं को ही नमन है, या तो सब या कुछ नहीं, ना वाणी है ना वचन है। आश्चर्य रूप में स्वयं को, उस स्वयं को नमस्कार करता हूँ जिसका अपना कुछ है ही नहीं, या फिर सब कुछ उसका है। जहाँ तक मन जाता है, जहाँ तक वाणी जाती है, अर्थात नाम रूपात्मक जो कुछ भी है वो या तो सब उसका है या कुछ नहीं। अब संसार को देखने की दो दृष्टियां हैं, जिसका पहले भी संकेत हुआ है। एक है आत्मदृष्टि और दूसरी शरीर दृष्टि। तो पहली जो है आत्मदृष्टि, वो अद्वैत ज्ञान के कारण है, अद्वैत ज्ञान की उपज है, उसी के फलस्वरूप है। जबकि दूसरी यानी कि शरीर दृष्टि, उसके मूल में है द्वैत ज्ञान। तो यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी अन्य नहीं है, अलग नहीं है, अपने से बाहर नहीं है, सब अपना ही है। लेकिन यदि शरीर की दृष्टि से देखें तो अज्ञानवश जो ये संसार दिखाई देता है, नाम वाला, रूप वाला, नाम रूपात्मक, इस जगत का अपना कोई पदार्थ नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि वो सब अपना सा प्रतीत होता है, सब कुछ अपना लगता है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा सामान। तो ये नाम रूपात्मक जगत जो है वो चल रहा है, चलता रहता है। इसलिए जब वह किसी का नहीं तो मेरा कैसे? कुछ भी मेरा नहीं है। संसार तो अपनी एक निश्चित व्यवस्था और प्रक्रिया से गुजर रहा है, और ज्ञान दृष्टि से तो सब मेरा ही है। नेह नानास्ति किंचन, इसकी व्याख्या इस रूप में भी की जा सकती है कि मेरा तो वह होता है जो मुझसे अन्य हो। मैं अपना तो हूँ ही, मेरी कोई चीज़ है तो वो मुझसे अलग होनी चाहिए। तो जब मुझसे अलग कुछ है ही नहीं तो फिर मेरा क्या हुआ? मैं तो हूँ ही अपना, मेरे अलावा मेरा क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं ही तो हूँ, ये समूचा जगत भी मैं ही हूँ, ये सारा प्रसार विस्तार सब मेरा ही है। तो अपने ऐसे विस्तृत स्वरूप को मेरा बारंबार नमस्कार। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम् अज्ञानात् भाति यत्रेदं सोऽहमस्मि निरञ्जनः। जहाँ ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान तीनों वास्तविकता में नहीं, अज्ञान से भासित है केवल आत्मा
सत्यम मही। अब यहाँ जो त्रिपुटी की बात हो रही है वो है ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान साधन है, ज्ञेय जिसे जाना जाता है, और ज्ञाता यानी जो जानता है। तो त्रितयम, ये तीनों ही नास्ति नहीं है, वास्तव में अज्ञान के कारण ये प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं कि कुछ ज्ञान है, कुछ जानना है, कोई जानने वाला है, लेकिन मैं इन सभी दोषों से परे हूँ, बिल्कुल निरंजन हूँ, और वही मेरा यथार्थ सत्य रूप है। अब जो जानता है वो ज्ञाता है, जो जानने योग्य है, जिसे जानना चाहिए, जिसे जाना जाए, वो ज्ञेय है। अब ज्ञाता जिस साधन या जिन प्रमाणों से जानने योग्य को जानता है वो साधन है ज्ञान। तो ज्ञान को यहाँ साधन रूप माना गया है, और इन तीनों को मान के ही साधना आदि ये सब व्यवहार चलते हैं। पूरी दुनिया इसी से चलती है। ज्ञान दूसरे का करना हो, जब किसी और चीज को जानना हो, ज्ञेय अन्य हो, तो फिर ये जो प्रक्रिया होती है ये त्रिपुटी होती है। इसमें तीन तत्व होते हैं। लेकिन जब जानना अपने आप को ही हो तो वो त्रिकोण नहीं होता, क्योंकि ज्ञाता भी वही है, ज्ञेय भी वही है। इन दोनों शब्दों का अलग अलग व्यवहार भी करने की जरूरत ही नहीं होती, और स्वयं को जानने के लिए किसी ज्ञान रूपी साधन की भी आवश्यकता नहीं। जो अपना आपा है उसे क्या जानना। इस दृष्टि से विचार करने पे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इनका ये जो त्रिकोण है ये अपने आप नष्ट हो जाता है। तो कौन रहता है? मैं, क्योंकि मैं हूँ, मुझे स्वयं को ही जानना है, और वो सारा ज्ञान मेरे ही भीतर है। और ये जो त्रिकोण हमें दिखाई दे रहा था पहले, वो केवल हमारे अज्ञान के कारण था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जगत सत ना होता हुआ भी सत प्रतीत होता है। सत क्या है? सत तो उसका अधिष्ठान है, जिसने उसे धारण किया है, जिस पे वो स्थित है, और वो अधिष्ठान इंद्रिय मन से परे मैं हूँ, मैंने ही ये सब धारण किया हुआ है। तो अपने इस अधिष्ठान रूप को मेरा बारंबार नमस्कार है। तो जितना अधिक स्वयं को जानते जा रहे हैं जनक जी, तो उनकी आंखों के सामने से सब पर्दे उठते जा रहे हैं, सब त्रिकोण समाप्त हो गए। अब तो उनके समक्ष कुछ नहीं, किसी की सत्ता नहीं, केवल स्वयं। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं दूसरे प्रकरण से 15 श्लोक। शीघ्र लौटूंगी इसी प्रकरण से आगे के श्लोक लेकर, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय भारत।